हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ की अगली चैप्टर क्या होने वाली है, कैसी होने वाली है। ठीक है, यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस है। ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है, ये आपकी ऑप्शन 3 है एंड ये आपकी ऑप्शन 4 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर चलिए आप ऑप्शन पिक कर लीजिए और हम तब तक ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाली है एंड कैसी होने वाली है। सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ऑप्शन 1, चलिए फिर आपकी लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर कैसी होने वाली है। किसी तरीके की अगर आपकी लाइफ में खालीपन थी या रही है, या फिर किसी ऐसे फ्रेंड सर्कल में या फिर ऐसे लोगों के बीच या फिर ऐसे सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए थे जहां आप खुद को काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे, उस चीज़ से आप निकल रहे हैं। वहां से एक तरीके की आपकी रियलाइजेशन हो रही है, आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए बनी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सर्टेन प्लेस है, हो सकता है आपके ऑफिस भी हो सकते हैं, या फिर आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंडशिप हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है। सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहां आपको थोड़ा अकेला रहने थोड़ा अकेला छोड़ दिया गया है। वहाँ से आप उभर नहीं पा रहे थे, लोगों के साथ मिक्स होने की कोशिश कर रहे थे बट देन मिक्स नहीं हो पा रहे थे। वहाँ आपकी सर्टेन तरीके से रियलाइजेशन हो रही है। ठीक है, सर्टेन चीज़ें आप रियलाइज़ कर रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप बिलोंग नहीं करते थे, वहाँ से निकलने की कोशिश आप ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं, हम और कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आपके लिए लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, आपकी लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर कैसी हो रही है एंड क्या आपकी लाइफ में कैसे होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। चलिए फिर ऑप्शन 1 हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, फिर हम बात करेंगे। और राइट, यहाँ पे काफ़ी आपकी खूबसूरत कार्ड आई है, बहुत खूबसूरत आपकी कार्ड है। चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या कार्ड्स आ रही है। यहाँ आप में से बहुत लोग हो सकता है कि पुराने ज़ख्मों से ओवरकम खुद को करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ रियलाइजेशन है, बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन है, ऐसी चीज़ों की रियलाइजेशन है जिसके बारे में आपको पता, अगर पता भी था तब भी आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं आप मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी तरीके की हार्ट ब्रेक से, कहीं ना कहीं किसी तरीके की थकावट से आप मूव ऑन कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए फिर और आपकी कार्ड्स क्या आई है देखते हैं, फिर हम एक एक करके बात करेंगे। अगेन यहाँ इतनी खूबसूरत आपकी कार्ड है, बट देन फिर भी ये कार्ड तब आती है जब आपके पास रहता सब कुछ है पर फिर भी एक तरीके की खालीपन, एक तरीके की आपकी लाइफ में अकेलापन रह जाता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अकेलापन ज़रूर है, बट देन इस अकेलेपन में आप जीना भी सीख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आप यहाँ पे लोनली अब फाइनली फील नहीं कर रहे हैं, अलोन हैं। ठीक है, अकेले हैं, बट अकेलापन की वो जो खालीपन है ना, वो अब फाइनली रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप अकेले भी रह सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रही है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ या किसी ऐसे सिचुएशन में सेटल होने की कोशिश कर रहे थे जहाँ आप बिलोंग नहीं करते हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, अपने ब्लेसिंग्स को फाइनली आप देख रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपकी कार्ड्स है
सिक्स ऑफ टॉर्चेस, यहाँ पे विक्ट्री है, यहाँ पे जीत है। अपने ज़ख्मों से उभर रहे हैं, निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जीत मुझे दिख रही है। पुरानी कोई भी ऐसी पास्ट में कुछ भी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई थी, एंड यहाँ पे आपकी ये कार्ड गिर गई है। और तो मैं ये कार्ड नहीं लेना चाहती थी, बट देन आपकी कार्ड आई है। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ किसी तरीके से सर्टेन वे से ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इस कार्ड को भी हम ले लेते हैं, ठीक है। मैं इस कार्ड को भी ले रही हूँ। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में किसी तरीके की एक तरीके से मैं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, मेजर रियलाइजेशन देख रही हूँ। सर्टेन चीज़ों में रियलाइज़ कर रहे हैं आपकी कि आप किसी सर्टेन जगह में बिलोंग नहीं करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे कि आपको लोगों से धोखा ज़रूर मिला है। उस धोखे को आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, रह रहे के पास्ट की तरफ चले जा रहे हैं। सो फाइनली उस पास्ट से आप ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। सो अपने पास्ट से ओवरकम कर रहे हैं, अपने पास्ट की डिसीजन से या मिस्टेक से आप ओवरकम कर रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप अकेले टिक नहीं पाएंगे, या फिर आप बार बार रह रह के बिखर जाते होंगे, बट फाइनली आप चीज़ों को सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे खालीपन है, यहाँ पे अपने वो जो खालीपन के ऊपर जीत हासिल करने की मैं एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि फाइनली आप लोगों से बहुत ज़्यादा आपको प्रेज़ मिलेगी कि आप फाइनली इतनी बड़ी ज़ख्म से, इतनी बड़ी बिट्रेयल से आप आगे निकल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मूव ऑन करने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं किसी तरीके की एक्साइटमेंट आप में से बहुतों के लिए आने वाली है, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा अब आपके अंदर जग रही है, ठीक है। सो यहाँ पे कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैक टू ओल्ड मेमोरीज़ बार बार पीछे की तरफ चले जा रहे हैं, बार बार पुराने गलियों पे चले जा रहे हैं, ठीक है। बट देन कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का आपके अंदर एक जज्बा भी आ रहा है, ठीक है। आप फाइनली फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं। फाइनली चीज़ों कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, बट देन वहाँ पे भी आपने फाइनली रियलाइज़ किया है कि आप उस जगह पे बिलोंग नहीं करते हैं। यहाँ मैं एक काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज देख रही हूँ कि आप में से बहुतों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन आ रखे थे जो कि कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके से धोखे में रख रहे थे, कहीं ना कहीं वो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, एंड उनके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। सो वहाँ से हो सकता है कि यहाँ पे एक्चुअली सच में मुझे एक मैनिपुलेटिव पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप किसी मैनिपुलेटिव सिचुएशन में फंस रखे थे जहाँ आपको कंटिन्यूस धोखा मिल रहा था, बट देन आप उनसे रिकवर नहीं कर पा रहे थे। फाइनली वहाँ से आप निकल रहे हैं, ब्रेक फ्री हो रहे हैं, फ्रीडम मिल रही है, वहाँ से आज़ादी मिल रही है, अपनी सोच से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। सो ये किसी तरीके की आपकी सोच भी हो सकती है, ये किसी तरीके के पर्सन या सिचुएशन भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप बार बार ओवरथिंक कर रहे थे, तो उस ओवरथिंक वाली जो एनर्जी है उस जगह से आप फाइनली ब्रेक फ्री हो रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने एक रास्ता ज़रूर लिया है आगे बढ़ने के लिए, वो फर्स्ट स्टेप आपने लिया है, एंड कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं कहूँगी कि आप अभी भी अपनी लाइफ में हर्ट नहीं है, आप हर्ट है, बट देन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, एंड ये चीज़ आपकी लाइफ में एक तरीके से मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली है। आपकी लाइफ में सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही थी या अभी भी चल रही है जहाँ पे कि सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं हो पा रही थी, एंड चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन की हो सकता है कि अटेंशन चाहिए थी, या किसी पर्टिकुलर जॉब की अटेंशन चाहिए थी, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की अटेंशन चाहिए थी, एंड वहाँ आपको अटेंशन नहीं मिल रही थी। वहाँ इसलिए नहीं मिल रही थी सिंस जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप उस एरिया में बिलोंग नहीं करते हैं, एंड सिंस आप उस जगह बिलोंग नहीं करते हैं, ये चीज़ आप खुद भी रियलाइज़ करेंगे, एंड आप खुद भी आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बट यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप एक बार आप उस चीज़ में जीत भी हासिल कर रहे, ठीक है, आप यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं, सर्टेन सिचुएशन से यहाँ पर आप मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी ब्लेसिंग्स को वापस देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी तरीके की सक्सेस को हासिल करने के लिए कुछ ऐसे लोगों के साथ थे जो आपका
इस्तेमाल कर रहे थे। सो आप वहाँ से भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं आप फाइनली डिफेंसिव हो रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी बातों को रखना सीख रहे हैं, लाइफ में आगे मूव ऑन करना सीख रहे हैं, तो काफ़ी खूबसूरत आपकी रीडिंग आई है। ऑलराइट, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाली है और कैसी होने वाली है, ठीक है। सो चलिए फिर हम आपकी सबसे पहले कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सो ऑप्शन 2, यहाँ पर आप में से बहुत लोग हो सकता है कि सर्टेन चीज़ें कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एंड सिंस आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, मेंटली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, चीज़ों को डिफरेंट लेवल से देखने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों की ओपिनियंस देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड खुद की लाइफ में कोई भी अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके की अगर आपने डिसीजन बनाई थी जहाँ आपको ऐसा लग रहा था ना, थोड़े ज़िद्दी होके बैठे हुए थे, लाइफ में थोड़े ज़्यादा ही जेनरस हो रहे हैं, ठीक है। आप जितने जेनरस है उससे और भी ज़्यादा आप जेनरस हो रहे हैं। चीज़ों को दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखना, खुद के जो भी आपने लाइफ में कुछ भी किया है, कुछ भी अगर आपने गलती की है या फिर कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ है, उसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना, डिफरेंट लेवल से देखना, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं आप ग्रो कर रहे हैं, यहाँ एक तरीके से ग्रोथ देख रही हूँ, मेंटली मैं ग्रोथ देख रही हूँ, फिजिकली मैं ग्रोथ देख रही हूँ। सो चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो चलिए देखते हैं कि और आपके लिए कार्ड्स क्या कह रही है। सो ऑप्शन 2, सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। सो ऑप्शन 2, यहाँ बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। सडनली ऐसा लग रहा है कि अंधेरे से निकल कर आपकी लाइफ में वापस उजाला आ रहा है। आप में से बहुतों के लिए हो सकता है कि आप थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप जो लाइफ में कर रहे हैं या फिर आप जैसे लाइफ को चला रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने वे से चीज़ों को करते हैं, दूसरों की बातों को बहुत जल्दी नहीं मानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप जो डिसीजंस ले रहे हैं वो करेक्ट है लोगों के लिए एंड खुद के लिए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं चीज़ों को सिंस आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सर्टेन चीज़ें जहाँ आपकी अंधेरा हो रखा था, उससे आप कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है। तो चीज़ों को और वाइडर वे से और ज़्यादा स्कोप आपको मिल रही है चीज़ों को समझने की। ऑलराइट, सो चलिए फिर यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि सर्टेन तरीके की अगर फैमिली मैटर्स जिससे आप डील कर रहे थे, वहाँ सर्टेन क्लैरिटी आपको मिल सकती है। स्पेशली मैं फैमिली मैटर्स देख रही हूँ, सो फैमिली मैटर्स में सर्टेन क्लैरिटी मिल रही है। सर्टेन ऐसे लोग थे जिनको लेके आप थोड़े से प्रॉब्लम में आए हुए थे, सो वहाँ पर आपकी चीज़ें क्लियर हो रही है। यहाँ कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हैं कि फैमिली मैटर्स में या फिर आपकी ओवरऑल लाइफ की सिचुएशन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उससे ध्यान रखते हुए, उसके ऊपर ध्यान रखते हुए आप फाइनली काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोग हो सकता है कि पैसे के मामले में कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि थोड़े से नॉटी हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे हैं, फैमिली की बात नहीं सुन रहे हैं, टाइम से काम पे नहीं जा रहे हैं। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की, अपने फैमिली की आप बात सुनेंगे, कहीं ना कहीं लाइफ में और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जितना आप काम करते हैं उससे बहुत ज़्यादा आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। सिंस आप अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, अपने काम के मामले में
आप अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से आप फाइनली काम करने के लिए रेडी है। यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपको एक तरीके से नई ताकत मिल रही है, नई जोश मिल रही है, एक तरीके से आप अपनी लाइफ में खुद से अपॉर्चुनिटी खोल रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी पर्सन से आपको गाइड मिल सकती है, कहीं किसी तरीके की गाइडेंस मिल सकती है कि आपको अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे बढ़ानी है। मोस्टली आपके फादर की एनर्जी देख रही हूँ कि वो आपको कहीं ना, या फिर आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ किस डायरेक्शन ले जानी है। सो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि एक तरीके से ना आपने अपनी लाइफ से रिलेटेड सर्टेन डिसीजंस में आपने आप क्लियर हुए हैं कि आपको किस डायरेक्शन जाना है अपनी लाइफ में, स्पेशली काम के मामले में किस डायरेक्शन जाना है, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। यहाँ पर आपकी 6 ऑफ कप्स आई है। एंड सिंस मैंने आपको कहा है कि कि कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि जिनसे आपको मदद मिल सकती है। सो कहीं ना कहीं कोई ऐसे पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री भी हो रही है जो कि आपकी लाइफ में आए एंड चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना दे। यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। सो हो सकता है कि ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या एंटर करने की इनकी लाइफ में चांसेस है, ये कुछ ना कुछ आपको कुछ ऐसी सलाह दे रहे हैं, कुछ ऐसी गाइडेंस दे रहे हैं जिनसे आप थोड़े से आपकी दिमाग थोड़ी खुल रही है। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम किसी पर्सन के साथ चल रही थी, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप दूसरों की फीलिंग समझ रहे हैं, दूसरों की इमोशन समझ रहे हैं कि वो कैसा फील कर सकते हैं, कैसा नहीं फील कर सकते हैं, या एग्जैक्टली आपके पास में क्या हुआ था, वो चीज़ मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों की एक तरीके से सॉल्यूशन में आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी 4 ऑफ टॉर्चेस की कार्ड आई है। यहाँ सेलिब्रेशन देख रही हूँ, कंटिन्यूस सेलिब्रेशन देख रही हूँ। ओके। यहाँ पे नेक्स्ट आपकी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आई है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपको ओके, सबसे पहले ये लास्ट कार्ड देखते हैं, द यूनिवर्स से। सो किसी तरीके से मैं देख रही हूँ सर्टेन थिंकिंग, सर्टेन सोच, सर्टेन आइडियाज़ में आप एक तरीके से स्टॉप कर रहे हैं सर्टेन आइडियाज़ को एंड लाइफ में एक नई आइडियाज़ की तरफ जा रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को चला रहे थे वो आपकी फेवर में नहीं चल रही थी। ठीक है। आप जैसे आइडियाज़ दे रहे थे लोगों को, या फिर अपनी लाइफ को जिस आइडिया के साथ, जिस पर्सपेक्टिव के साथ चला रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपको सर्व नहीं कर रही थी। तो वहाँ एक तरीके से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को आप देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ अगर आपकी तू मैं चल रही थी, या सर्टेन ऐसे हो सकते हैं पुराने कलीग्स आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं पुरानी बातों को सोच कर, या पुरानी बातों की हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसी बात हुई थी जिनको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सोचते सोचते आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्या आपके लिए क्या चीज़ सही है। ठीक है। सो यहाँ पे कोई ना कोई पुराने पर्सन की एंट्री हो रही है जिनके साथ आप चीज़ों को एक तरीके से अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। हो सकता है आप ज़िद्दी बने बैठे हुए थे, कोई और ज़िद्दी बने बैठे हुए थे, तो यहाँ पुराने पर्सन के साथ सर्टेन मैटर्स आपकी सॉल्व हो रही है। यहाँ बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, फिनेंशियली चीज़ों को एंड फैमिली मैटर्स अगर चल रही थी तो फैमिली मैटर्स में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कि फैमिली के अंदर थोड़ी कुछ ऐसे लोग थे जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो वहाँ एक तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। अपनी लिमिटेशंस बना रहे हैं। बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि सिंस आपने समझा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट है, किन सारी चीज़ों को लेकर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, किन सारी चीज़ों को आपको प्रायोरिटी बनाना है। सो जब आप ये चीज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको जीत हासिल मिल रही है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के आप अपने फैमिली में काफ़ी ज़्यादा आपकी अप्रिशिएशन हो रही है, आप अपने नए रास्ते में जा रहे हैं। सो यहाँ पे फैमिली से काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएशन मिल रही है। ठीक है। कुछ तो नया स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत लंबे ब्रेक के बाद कुछ आप नया लंबा स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपने टाइम लिया था, चीज़ों को इवैल्यूएट किया था अपनी लाइफ में कि आप एग्जैक्टली जा किस डायरेक्शन रहे हैं, आपकी लाइफ की पर्पस क्या है। सो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की पर्पस आप सीख रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए मैं सर्टेन तरीके की ट्रैवलिंग भी देख रही हूँ। सो यहाँ पे आप
ट्रैवल कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। अपनी पढ़ाई के मामले में हो सकता है कि आपने कहीं न कहीं फाइनली आप समझे हैं, या काम के मामले में आप फाइनली समझ रहे हैं कि आपको कौन-सी काम आपके लिए ज़्यादा सही है, या फिर आपकी कौन-सी कोर्स, आपकी कौन-सी पढ़ाई आपके लिए ज़्यादा सही है, किस डायरेक्शन आपको जाना है, जिसकी वजह से आपकी कहीं न कहीं बाहर अपने स्टेट, सिटी, कंट्री के बाहर आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ विदेश की भी मैं एनर्जी देख रही हूँ कि आपकी कहीं न कहीं बाहर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो बहुत लंबे ब्रेक के बाद आप फाइनली एक डिसीजन में आ रहे हैं, एंड वो डिसीजन आपकी काफ़ी खूबसूरत हो रही है। ऑलराइट, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाली है और कैसी होने वाली है। सो ऑप्शन 3, चलिए सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, फिर हम बात करेंगे। यहाँ किसी तरीके की रिस्क मैं देख रही हूँ, किसी तरीके की बहुत मेजर रिस्क आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, या सर्टेन तरीके की मूवमेंट मैं देख रही हूँ, ठीक है। फाइनली अपने लाइफ से रिलेटेड सर्टेन मूवमेंट आप ले रहे हैं, या फिर सर्टेन डिसीजन जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे। सो यहाँ पे आप वो फाइनली एक तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर किसी तरीके की मूवमेंट देख रही हूँ, किसी तरीके से अपने गोल्स को अचीव करता हुआ देख रही हूँ, रिस्क लेता हुआ देख रही हूँ, काफ़ी मेजर रिस्क लेता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। सो चलिए फिर देखते हैं, हम और कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सो ऑप्शन 3, यहाँ पे मैं आपकी विक्ट्री, जीत देख रही हूँ, जीत हासिल करता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। सो काफ़ी खूबसूरत आपकी कार्ड आई है। आप खुद के लिए यहाँ काम करने के लिए रेडी है, आप खुद को आगे खुद से पुश करने के लिए रेडी है। बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेके घबरा रहे थे, डर रहे थे, आगे बढ़ने पे 10 बार सोच रहे थे। फाइनली आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रही है। हम ये कार्ड्स नहीं लेंगे क्योंकि हमने अच्छे से शफल नहीं की थी, राइट। सो ऑप्शन 3, द लवर्स। ऑलराइट, बहुत इंटरेस्टिंग आपकी कार्ड आई है। यहाँ द लवर्स की कार्ड है। आप में से बहुतों के लिए हो सकता है कि किसी को प्रपोज़ करने की सोच रहे हैं, या किसी के साथ किसी तरीके की, सिंस मैंने कहा है मेजर रिस्क आप लेने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि किसी पर्सन को प्यार करते हैं, किसी पर्सन को बहुत टाइम से दूर से प्यार कर रहे थे, फाइनली आप अब उनको हो सकता है कि अप्रोच करें, ठीक है। यहाँ पे किसी तरीके की अप्रोच मैं लेता हुआ देख रही हूँ। कहीं ना कहीं ये भी देख रही हूँ कि सर्टन लोगों के प्रति या सर्टन सिचुएशन के प्रति आप जैसा सोच रहे थे, उनसे काफ़ी ऑपोजिट वो सिचुएशन चल रही थी, तो फाइनली उनको लेके भी आप थोड़े जेंटल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जेंटल होता हुआ मुझे दिख रहे हैं आप, कि सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन पर्सन जिनको शायद आप पसंद नहीं करते थे, उनको फाइनली आप एक तरीके से रिस्क लेने की सोच रहे हैं, उनको वापस ट्रस्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। सर्टेन सिचुएशन जहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन था, जहाँ आपको लगता था कि यहाँ पे ये जगह आप हो सकता है कि इस पर्सन से या सिचुएशन से आप थोड़े से भी इंटरेक्ट करेंगे तो आपके अंदर वो अग्रेशन वापस आ जाएगी। उस चीज़ को लेकर आप फाइनली फॉरगेटफुल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉरगेटफुलनेस की मैं एनर्जी देख रही हूँ, प्लस मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि किसी ना किसी तरीके से हो सकता है कि अगर आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे थे, या फिर किसी पर्सन को प्यार करते थे एंड उनको अप्रोच नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे किसी तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप में से बहुतों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रही है कि हो सकता है कि बहुत टाइम से आप दोनों रिलेशनशिप में हैं एंड आप दोनों की शादी तय नहीं हो रही है, या एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रपोज़ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ प्रपोज़ आपको किया जा सकता है। यहाँ पे किसी तरीके से बात भी फिक्स हो सकती है। सर्टेन एंड स्पेशली मैं आप में से बहुतों के लिए देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि रिस्क ले सकते हैं अपने क्रश को अप्रोच करने की, या किसी ऐसे पर्सन को अप्रोच करने के लिए जिनको आप बहुत टाइम से जानते ज़रूर है, बट देन हमेशा उनको
कन्फेस करने से घबराते हैं, ठीक है, या फिर किसी के प्रपोज़ल को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपकी प्रिंस ऑफ कप्स की कार्ड आई है। एंड यहाँ मैं कंटिन्यूस देख रही हूँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी जो कि अपने ड्रीम पार्टनर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे पर्सन जिनकी ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। सो बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे पर्सन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो एनर्जी चल रही है, एक आपकी एनर्जी भी चल रही है, एक सामने वाले की भी एनर्जी चल रही है। सो यहाँ पर मैं प्यार में जीत हासिल होता हुआ देख रही हूँ। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी ड्रीम गोल्स की तरफ जा रहे हैं। सो ड्रीम गोल्स को अचीव करता हुआ देख रही हूँ, किसी ऐसे गोल्स को अचीव करता हुआ देख रही हूँ जिसे आप प्यार करते थे, जिसे आप स्टार्ट करने से काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है। सो हो सकता है कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं या कोई ऐसे सिचुएशन को अप्रोच की जा रही है। स्पेशली आपके वर्क से अगर बात करूँ तो हो सकता है कि कोई ऐसी पर्सन, कुछ ऐसी आपकी जॉब चल रही थी जहाँ पर आपने बार बार इंटरव्यू दिया था। सो वहाँ पे बार बार आपकी बार बार वहाँ पर आपको हार मिल रही थी, वहाँ पे आपकी सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, बट देन फाइनली वहाँ से आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है। सो ड्रीम जॉब्स भी हो सकता है आप अचीव कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ हो सकता है एक बार आपने वहाँ पे लॉस आपको एक बार वहाँ पे लॉस मिल चुकी है। सो उसे रीस्टार्ट करने पे आप घबरा रहे थे, तो फाइनली वहाँ पे भी आप चीज़ों को रीस्टार्ट कर रहे हैं। आप एकदम फायर में हैं कि अब आपको स्टार्ट करनी ही करनी है। बहुत टाइम से आपने टाइम वेस्ट कर ली है, सोच लिया है, बहुत टाइम से आपने सोचा था कि सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं, सर्टेन ऐसे रिस्क है जिससे आप प्यार करते हैं, बट देन आगे बढ़ने से घबरा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए एस ऑफ कप्स, यानी यहाँ पे आपको सक्सेस भी मिलने वाली है। एस ऑफ कप्स की कार्ड आई है, ये कार्ड मुझे दिखा रही है शादी, ये कार्ड मुझे दिखा रही है आपकी ड्रीम जॉब में आपकी जीत है, आपकी ड्रीम बिजनेस में जीत है। एक बार लॉस ज़रूर मिली है आप में से कुछ लोगों को, ठीक है, लॉस ज़रूर मिली है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा रुक गए थे या फिर थोड़ी घबरा रहे थे कि हो सकता है कि इसे स्टार्ट करूँगा या करूँगी तो यहाँ पे लॉस आपको मिलेगी, पर देन यहाँ पे जीत आपको हासिल हो रही है, नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो रही है, चीज़ें आपके लाइफ में काफ़ी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी किंग ऑफ कप्स की कार्ड आई है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप क्रिएटिव फील्ड में कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो क्रिएटिव फील्ड में कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड बार बार आप सेकंड थॉट्स रख रहे थे, बट अब आप सेकंड थॉट्स नहीं रख रहे हैं। यहाँ आपकी जो भी सेकंड थॉट्स है ना उसे आपने हटा के साइड में अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं चीज़ों को ओ माय गॉड, यहाँ द फूल की कार्ड आई है। सो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग कुछ तो नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ तो नया आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में इनफैक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ लाइफ में कुछ नया कुछ खूबसूरत, कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे जिसके बारे में आप कंटिन्यूस सोचते हैं। ये आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है, ड्रीम बिजनेस हो सकती है। यहाँ आपने किसी तरीके की एक्सपीरियंस गेन करने के बाद फाइनली इस पे अब आप काम कर रहे हैं, इस पे अब आप जीत हासिल करने की सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ टॉर्चेस है एंड यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड है। सो कंटिन्यूस मैं देख रही हूँ लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आपके लव एरिया से कहिए या फिर आपकी कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे जिस एरिया को, जिस फील्ड को आप प्यार करते हैं, जिस एरिया को आप प्यार करते हैं, ठीक है। सो कुछ तो स्टार्ट करना चाहते हैं जहां आपको एक बार लॉस मिल चुकी है, बट साथ ही साथ आपने वहां से कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है। एक्सपीरियंस गेन करके अब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अब आप प्रैक्टिकल वे से सोच रहे हैं, अब आप जानते हैं इस चीज़ में, सिंस आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, आप जानते हैं कि आप किस डायरेक्शन जा रहे हैं, किस तरफ आपको जाना है, कौन सी डिसीजन आपको नहीं लेनी है, कैसे चीज़ों को और स्मूथली हैंडल करनी है। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि एक्सपीरियंसेस लॉस एंड एक्सपीरियंसेस गेन करने के बाद आप लाइफ में इस तरफ, इस रास्ते आप जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर क्या है एंड कैसी है। सो ऑप्शन 4, आपकी लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम कार्ड शफल करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे। सो ऑप्शन 4, कहीं ना कहीं
कुछ ऐसी चीज़ें आप करने वाले हैं या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी समाज में बहुत ज़्यादा नाम मैं देख रही हूँ। और राइट, सो समाज में बहुत ज़्यादा नाम है। कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में की है या कभी किया था जहाँ पे कि जिसे जिसे जो आपको देख के ऐसा लग रहा था कि कि काफ़ी बहुत छोटी मोटी बात है वो, बट देन वो छोटी मोटी बात कुछ ऐसे लोगों के मन को इतना ज़्यादा भा गई है कि आपके समाज में सडनली आपको काफ़ी ज़्यादा नाम मिल रही है। या कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि किसी पर्सन को आपने हेल्प किया था, वो कहीं ना कहीं आपको अपनी आपने जिनको हेल्प किया था वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प आपको वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो भी चीज़ देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके समाज में काफ़ी ज़्यादा, आपकी सोसाइटी में बहुत नाम हो रही है। लोग आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके नाम पे बढ़ रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी कार्ड्स आपको और क्या कह रही है, क्या मैसेज दे रही है। सो ऑप्शन 4, आपकी लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। सो कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि सिंस आपके समाज में भी बहुत ज़्यादा नाम हो रही है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था या अभी भी आप फील कर रहे हैं कि आप कि आपकी जो एफर्ट्स है उसे इतना नोटिस नहीं किया जाता है। बट कहीं ना कहीं आपको ये भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आपकी जो एफर्ट्स है उसे नोटिस ज़रूर की जाएगी, ठीक है। सो आपकी एफर्ट्स को नोटिस ज़रूर की जाएगी। अगर आप किसी पर्सन को हेल्प कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे कि समाज की मदद हो रही है, सोसाइटी की मदद हो रही है, सो वहाँ आपको गिव अप नहीं करना है। बिकॉज आपकी जो एफर्ट्स है, आपकी जो हार्डवर्क है सोसाइटी के प्रति, आप में से कुछ लोग हो सकता है स्पेशली सोसाइटी के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। सो आपके जो एफर्ट्स है उसे अप्रिशिएट ज़रूर की जाएगी, चाहे वो अपने अगर आप जॉब कह लीजिए या आपके लव मैटर्स में कह लीजिए या आपके ओवरऑल कम्युनिटी में कह लीजिए, ठीक है। सो आपकी एफर्ट्स को नोटिस ज़रूर की जाएगी। सो ऑप्शन 4। ओके, सो ऑप्शन 4। ऑलराइट, बहुत खूबसूरत आपकी कार्ड आई है। तो यहाँ काफ़ी खूबसूरत आपकी कार्ड है ऑप्शन 4, जहाँ पर आपकी उसके बाद द लवर्स की कार्ड है। अगेन बहुत ही खूबसूरत आपकी कार्ड है। एंड देन यहाँ पर आपके लिए प्रिंस ऑफ कप्स की कार्ड है। अगेन खूबसूरत कार्ड है। सो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि कहीं ना कहीं आपकी एफर्ट्स को आपकी एफर्ट्स को देखा ज़रूर जाएगा, आपकी एफर्ट्स को सराहा ज़रूर जाएगा। एंड यहाँ मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने सर्टेन ऐसी चीज़ें आपने अपने लाइफ में की थी जिनको कि शायद आप भूल चुके हैं। वो चीज़ आपकी लाइफ में रिटर्न ज़रूर हो रही है, ठीक है। यहाँ कुछ तो मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शायद आपके अपने नहीं थे, या फिर सडनली आप किसी तरीके की अपने लव एरिया से रिलेटेड या फिर आपके खुद के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अपने सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं, सर्टेन ऐसे डिसीजन है जिसको आपने पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट फ्रेंडशिप या फिर डिफरेंट तरीके के लोगों को अपना रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में है तो हो सकता है कि स्पिरिचुअल कम्युनिटी को आपने ज्वाइन किया है, ठीक है। सो वहाँ पर आपको अप्रिशिएशन मिल रही है, वहाँ आपको प्यार मिल रही है, वहाँ आपकी किसी तरीके से पर्सनालिटी डेवलप ज़रूर हो रही है। सो कुछ ऐसे लोग ज़रूर आपके आसपास घिरे हुए थे, या कुछ ऐसे कुछ ऐसे लोगों की संगत में आप थे जो कि कहीं ना कहीं आपको डिग्रेड कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको आप जितने स्पेशल पर्सन है ना, आपको आपकी जो एफर्ट्स है उसे नोटिस नहीं की जा रही थी। अब आप जो आगे बढ़ रहे हैं, अब आप जो नए लोगों के साथ मिल रहे हैं या आगे चल के जो मिलेंगे, वहाँ आपकी एफर्ट्स, आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। अगर आप किसी तरीके की काम भी चेंज कर रहे हैं, किसी तरीके से रिस्क ले रहे हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी एफर्ट्स को सराहा ज़रूर जाएगी। एंड यहाँ पे देखिए आपकी बहुत प्यारी द चैरिट की कार्ड आई है। सो आप कुछ करने के लिए आगे ज़रूर बढ़े हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि पुराने कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं।
एंड जहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार की जा रही है, आपको सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। सो आपको सपोर्ट मिल रही है, आपको प्यार की जा रही है। कुछ ऐसे हेल्पर्स आपके हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े से आपको स्ट्रिक्ट लग सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि कि लोग इतने स्ट्रिक्ट हो रहे हैं आपको लेके, बट देन वो स्ट्रिक्ट इसलिए हो रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपकी कैपेबिलिटीज़ पहचानते हैं। सो कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं, आपके बॉस हो सकता है आपको स्ट्रिक्ट लगे, ठीक है। सो आपकी कैपेबिलिटीज़ पहचानते हैं, इसलिए आपको लेके थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखा सकते हैं। सो वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, वहाँ आपको काम करना है। आप कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर गेन करेंगे। कुछ ऐसे लोगों की संगत में भी आप आ रहे हैं जहाँ पे कि ये आपके हैप्पीनेस को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश है। कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में हैं जो कि आपको दूर से अप्रिशिएट करेंगे। सामने से हो सकता है कि स्ट्रिक्ट रहे आपके साथ, बट देन दूर से आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे एंड उनसे आपको घबराना नहीं है। वो आपको जो भी मैसेज देते हैं उनसे आपको सीखना है। एंड यहाँ विद प्रिंसेस ऑफ कप्स मैं देख रही हूँ कि आपको यहाँ समझा जाएगा, ठीक है। आप हो सकता है कि एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहे हैं। सो जिस जगह जा रहे हैं वहाँ आपको समझा जाएगा, आपकी प्रॉब्लम समझी जाएगी, आपको सुनी जाएगी, आप अपनी बात सुना पाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर आपकी बहुत खूबसूरत कार्ड्स है। यहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है, आप जीत हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपकी लव एरिया की भी बात करूँ, यहाँ पे आप जीत हासिल कर रहे हैं। चीज़ें बहुत हो सकता है कि उथल, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पुरानी बातों से आप, अगर आपकी लव एरिया में बात करूँ तो हो सकता है कि अगर पार्टनर के साथ किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी, पुरानी बातों को आप लोग दोनों ही पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पुरानी प्रॉब्लम आप पूरी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, बट दिन पुराने बातों को पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को पॉजिटिव वे से ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि कोई ऐसा पुराना रिश्ता है जिसके साथ आप बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हैं, उस पर्सन को लेके आप बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी है। यहाँ मैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हूँ, ग्रोथ देख रही हूँ। यहाँ मैं कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल देख रही हूँ। तो यहाँ ट्रैवलिंग है। यहाँ हो सकता है कि आप किसी ऐसे अपने स्टेट, कंट्री, सिटी से बाहर निकल रहे हैं जहाँ आपको थोड़ा हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ सकता है। यहाँ कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट ज़रूर किया जा रहा है, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप जा रहे हैं। एंड यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है। आपके लिए कितनी खूबसूरत कार्ड्स आई है। यहाँ द व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ द स्टार है, यहाँ पर द प्रिंस ऑफ कप्स है एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स है, ठीक है। अपनी ड्रीम्स की तरफ जाना, अपने गोल्स की तरफ जाना, खुद को समझना, खुद को पहचानना, लाइफ में आगे बढ़ना, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ द चैरियट है, यहाँ द 3 ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत खूबसूरत आपकी एनर्जी है। एंड जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि आपकी समाज में नाम होगी। सो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसी खूबसूरत चीज़ें करने वाले हैं, कुछ ऐसे खूबसूरत काम करने वाले हैं जहां लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, जहां आपके यहाँ पे डेफिनेटली मैं देख रही हूँ ग्रोथ है। यहाँ आपकी डेफिनेटली लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक लास्ट कार्ड देखते हैं एंड यहाँ पे द जजमेंट की कार्ड है। फाइनली खुद की एफर्ट्स को पुश कर रहे हैं, फाइनली एक तरीके से खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, एक तरीके से खुद के लिए डिसीजंस ली जा रही है, ठीक है। बहुत खूबसूरत यहाँ पे आपकी एनर्जी है, बहुत 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 प्यारी आपकी यहाँ पे एनर्जी चल रही है। ऑलराइट, सो यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून है। यहाँ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यहाँ पे द स्टार एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है जो कि कंटिन्यूस मुझे दिखा रही है। एंड अगर डेक के नीचे की कार्ड की बात करूँ, यहाँ पे आपकी 2 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आई है। सो कहीं ना कहीं डिसीजंस भी आपकी लाइफ में, ऑप्शंस भी जो आ रही है, खुल रही है, वहाँ पर काफ़ी सॉलिड आपकी लाइफ में ऑप्शंस आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं। एंड द स्टार की कार्ड को अगर मैं 8 ऑफ कप्स के साथ अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं पुराने अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ के आप जो नए अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी ग्रोथ ला रही है, ठीक है। यहाँ आपकी फॉर्चून खुल रही है एंड इसलिए खुल रही है बिकॉज आपने इसके लिए मेहनत किया है, बिकॉज आप अपनी क्रिएटिविटी को अपने साथ ले चल रहे हैं, बिकॉज आपके दिमाग में जो आइडियाज़ है उसे फाइनली अप्रिशिएट किया जा रहा है। ऑलराइट, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।